हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स होती क्या है, इसके बारे में देखते हैं अपन। फार्माकोकाइनेटिक्स जो होती है, इट्स अ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द ड्रग मूवमेंट इन द बॉडी एंड आउट ऑफ द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच ए ड्रग इज एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूटेड, मेटाबॉलिज्ड एंड एलिमिनेटेड बाय द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या करते हैं अपन? यह स्टडी है प्रोसेस की, बाय विच ए ड्रग एब्जॉर्ब। इसके अंदर क्या होती है? ड्रग एब्जॉर्ब होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, मेटाबॉलिज होती है एंड एलिमिनेट होती है बाय द बॉडी। द एब्जॉर्प्शन, distribution, metabolism and excretion of drug in are involved passage across the cell membrane। the absorption, distribution, metabolism जो excretion होता है और ड्रग का, ये सेल मेम्ब्रेन के across होता है। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड बाय द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेड ड्रग। जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी होती है वो अफेक्ट करती है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट कौन सा है? IV है या IM है? और डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेड ड्रग, डोज कितना है जो अपन ने ड्रग दिया है उसकी। आगे बात करते हैं अपन फार्माकोकाइनेटिक्स में प्रिंसिपल्स ऑफ एडमी। ये अपन को याद रखना है। एडमी से फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं अपन एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। सबसे पहले अपन ने कोई मेडिसिन ली तो इसका सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होएगा, डिस्ट्रीब्यूट के बाद मेटाबॉलिज्म होएगा, मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, उसके बाद होएगा इसका एक्सक्रीशन। जो अपन ओरली ड्रग लेते हैं उसमें सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन जो IV, IM रूट होते हैं, इंजेक्शन के द्वारा दिए गए ड्रग होते हैं, उनमें एब्जॉर्प्शन होता है पहले, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म और फिर एक्सक्रीशन होता है। एब्जॉर्प्शन की अपन बात कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच ड्रग्स एंटर द सिस्टमिक सर्कुलेशन। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है? ड्रग एंटर होते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन या ब्लड में। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग इज डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग एंड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। जो एब्जॉर्प्शन की रेट है वो उसका निर्धारण होता है ड्रग की प्रॉपर्टीज के आधार पर एंड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के आधार पर जो प्रेजेंट होती है बॉडी में। इट टेक्स फ्रॉम डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इज अफेक्टेड बाय द परमिलिटी ऑफ द ड्रग एट द एब्जॉर्प्शन साइट। परमिलिटी ऑफ द ड्रग एट द एब्जॉर्प्शन साइट। बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है? बायोअवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज एन अनचेंज्ड फॉर्म। बायोअवेलेबिलिटी इज द fraction of administered drug that reaches the systemic circulation in an unchanged form। इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉलोड बाय एब्जॉर्प्शन। द ड्रग पास थ्रू सेवरल बॉडी फ्लूइड। ड्रग जो पास होती है थ्रू सेवरल बॉडी फ्लूइड के द्वारा, कंपार्टमेंट के द्वारा, डिपेंडिंग अपॉन इट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। डिफरेंट फ्लूइड कंपार्टमेंट होते हैं। प्लाज्मा होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है और इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है। इसके बाद बात करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है। पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू ब्रेन एंड CSF रिक्वायर क्रॉसिंग ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड CSF बैरियर। जो ड्रग का पेनिट्रेशन होता है ब्रेन और CSF, इसके लिए ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड CSF बैरियर को क्रॉस करना इंपॉर्टेंट होता है। द ब्लड ब्रेन बैरियर मेड ऑफ कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स। कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स से बना होता है जो टाइटली ज्वाइंट होती है टुगेदर लेकिंग पैरासेलुलर स्पेस। ब्लड ब्रेन बैरियर आर द लिपोफिलिक प्रॉपर्टीज होता है, सो दे डोंट नॉट एलो द मूवमेंट ऑफ नॉन लिपिड ड्रग। जो नॉन लिपिड ड्रग है वो मूवमेंट नहीं कर पाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती यानी। दे आल्सो कंटेन एंजाइम दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ कैटेकोलामाइंस इनएक्टिव फॉर्म्स। दे आल्सो कंटेन, जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो कंटेन करता है एंजाइम जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन के अंदर आते हैं डोपामिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। दे आर द वेरी सिलेक्टिव टू द एंट्री ऑफ ड्रग्स। जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वेरी सिलेक्टिव होता है टू एंट्री ऑफ ड्रग्स में। इसके बाद बात करते हैं प्लेसेंटल बैरियर क्या होता है। प्लेसेंटल मेम्ब्रेन लिपोइडल होती है, सो दे एलो द एंट्री ऑफ लिपोफिलिक ड्रग।
जो प्लेसेंटल बैरियर होता है वो लिपोइडल होती है, सो एलो करती है एंट्री ऑफ लिपोफिलिक ड्रग, रेस्ट्रिक्ट करती है एंट्री ऑफ हाइड्रोफिलिक ड्रग। यानी इसका मतलब है जो लिपिड से बने हुए ड्रग हैं वही प्लेसेंटा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, हाइड्रोफिलिक ड्रग जो है वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। प्लेसेंटल बैरियर लिमिट द फेटल एक्सपोजर ऑफ मैटरनली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग। प्लेसेंटा इज आल्सो ए साइट ऑफ फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। प्लेसेंटा क्या है? साइट है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। हाउएवर हाई कंसंट्रेटेड ड्रग टेकन फॉर लॉन्ग पीरियड में गेन एक्सेस टू प्लेसेंटा। जो हाई कंसंट्रेटेड ड्रग होता है वो लॉन्ग पीरियड के अंदर एक्सेस होते हैं प्लेसेंटा में। उसके बाद बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है। मोस्ट ऑफ द ड्रग हैव रखते हैं फिजिको केमिकल अफिनिटी फॉर द प्लाज्मा प्रोटीन एंड गेट रिवर्सिबली बाउंड टू इट। एसिडिक ड्रग बाइंड टू द प्लाज्मा एल्बुमिन, बेसिक ड्रग बाइंड टू द अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। जो एसिडिक ड्रग होते हैं वो प्लाज्मा एल्बुमिन से बाइंड होते हैं और जो बेसिक ड्रग होते हैं वो बाइंड होते हैं अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। प्रोटीन बाउंड ड्रग जनरली हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन as they remain in the body for long time. Binding of some benzodiazepam, फ्लोरोजेपाम 10% बाइंड होती है, एल्प्राजोलोम 70% और डायजेपाम 99%। टिश्यू स्टोरेज की बात कर लेते हैं। टिश्यू स्टोरेज क्या होता है? ड्रग एक्युलेट इन द स्पेसिफिक ऑर्गन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और गेट बाउंड टू द स्पेसिफिक टिश्यू कंपार्टमेंट। जो इसके अंदर ही वही बात है, ड्रग जो है स्पेसिफिक टिश्यू से बाइंड होगी। Drug stored in the tissue are uniquely distributed and have large volume of distribution and longer duration of action. ड्रग जो स्टोर होती है टिश्यू में वो रखती है लार्ज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। सम में आल्सो केज लोकल टॉक्सिटी, किसी के कारण लोकल टॉक्सिटी भी हो सकती है। एग्जाम्पल है सिक्वेट्रेशन ऑफ द टेट्रासाइक्लिन इन बोन एंड टीथ केज डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। तो टेट्रासाइक्लिन के सिक्वेस्ट्रेशन के कारण क्या हो जाता है? टीथ और बोन में डिस्कलरेशन हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म को अपन बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब है केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इनटू बॉडी टू द लेस टॉक्सिक फॉर्म। द एलिमिनेशन ऑफ जेंटोबायोटिक डिपेंड अपॉन इट कन्वर्जन टू वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम। प्राइमरी साइड क्या होती है ड्रग मेटाबॉलिज्म की? द लीवर। द मेटाबॉलिज्म आल्सो occur in the lungs, kidney, plasma and blood. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ड्यूरिंग इट पैसेज फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में एब्जॉर्प्शन से डायरेक्ट सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ड्रग पहुंच जाती है। ऑल ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग एक्सपोज टू ड्रग मेटाबॉलिक एंजाइम इन इंटेस्टाइनल वॉल एंड लीवर वेयर द फर्स्ट रीच थ्रू द पोर्टल वेन। जो ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग होती है वो सबसे पहले इंटेस्टाइनल वॉल में जाती है और लीवर में जाती है थ्रू द पोर्टल वेन के द्वारा। एलिमिनेशन क्या होता है? इट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ड्रग एंड इट मेटाबोलाइट थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट। किडनी के द्वारा एलिमिनेशन होता है, लंग्स के द्वारा, बाइल्स के द्वारा, इंटेस्टाइन के द्वारा, स्किन के द्वारा और सलाइवा एंड मिल्क के द्वारा। रूट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, किडनी के द्वारा मेजर ऑफ ड्रग एलिमिनेट होते हैं, लंग्स के द्वारा अल्कोहल और जनरल एनेस्थेटिक एलिमिनेट होते हैं, इंटेस्टाइन के द्वारा एम्पिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ये एलिमिनेट होते हैं, सलाइवा एंड सीड के द्वारा लिथियम, पोटेशियम, आयोडीन और रिफाम्पिन एक्सक्रेट होते हैं। मिल्क के द्वारा क्या होते हैं? लिपिड सोल्यूबल ड्रग एलिमिनेट होते हैं। तो आज हमने बात करी थी फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है इसके बारे में अपने स्टेप देखे थे, ADME से याद रखना है अपन को। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। कल बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।